लोग आज प्रत्येक सप्ताह की भांति माँ के संबंध में जो पुस्तक है उसमें से पाठ करते हैं। हम लोग पिछले सप्ताह माँ की मधुर स्मृतियाँ नामक पुस्तक को पढ़े थे और वो पुस्तक शेष हो गई, खत्म हो गई। आज हम लोग एक नई पुस्तक जो माँ की स्नेह छाया में नामक पुस्तक से पाठ करेंगे। इसमें विशेष रूप से माँ की विभिन्न अवस्थाओं की जो एक साधारण मनुष्य की दृष्टि में और एक पारदर्शी मनुष्य के दृष्टि में जो देखने का है उसको हम लोग इस पुस्तक को पढ़ने के बाद समझ में आती है। जो माँ है उनकी ममत्व, और गीता में एक जगह 16 अध्याय में बोला गया है जो दैवी संपत्ति से युक्त, उस तरह से यहाँ पर माँ का वर्णन स्वामी शारदेशानंद महाराज जी किए हैं जो इस पुस्तक में है। तो महाराज बोलते हैं आज के जड़वादी भोगैक सर्वस्व, भोग को ही सर्वस्व मानने वाले युग के समक्ष दिव्य मातृत्व का, मातृभाव का आदर्श रखने के लिए ही मानव माँ शारदा का आगमन हुआ था। इनका जीवन इसी दिव्य मातृभाव की घनीभूत मूर्ति थी। उनके जीवन में यह दैवी मातृत्व का आदर्श अनेक विविध पहलुओं में से प्रकट होता दिखाई देता है। इसलिए उनके व्यक्तित्व में कभी माँ, कभी कन्या, कभी गृहिणी, कभी सन्यासिनी, कभी गुरु, कभी इष्ट देव आदि विभिन्न रूपों को देखते हुए हम विस्मय मुक्त हो जाते हैं। इन बहुविध रूपों से विभूषित उनके दिव्य व्यक्तित्व में किसी प्रकार पार्थिव अपूर्णता का लेश मात्र भी दिखाई नहीं देता। वे पवित्र ही थी, वो पवित्र ही है, पवित्रता स्वरूपिणी है। उनके जीवन में प्रेम, करुणा, क्षमा, शांति, सरलता, निरभिमानिता, त्याग, वैराग्य, ज्ञान, भक्ति आदि दैवी संपदाओं के चरण स्पर्श को देखकर उनके चरणों में मस्तक अपने आप श्रद्धा हो जाती है, श्रद्धा से झुक जाती है। जिस तरह से गीता में बोला गया है, अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दान दमश्च योग्यस्य, स्वाध्याय तपार्थ, अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति वैश्व, क्षमा, इस तरह से वहाँ पर गीता में बोला गया है। और उसी के अनुसार यहाँ पर स्वामी जी ने दर्शाने का प्रयास किए। प्रस्तुत पुस्तक में स्त्री माँ के दैनंदिन जीवन के ऐसे अनेक रंग बिरंगी चित्र हमें देखने को मिलते हैं। मूल बंगला पुस्तक के लेखक हैं रामकृष्ण संघ के वायुज्येष्ठ आदरणीय सन्यासी स्वामी शारदेशानंद जी, जिसको गोपेश महाराज के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें माँ के श्री चरणों की छात्र छाया में रहते हुए उनकी सेवा करने का देव दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ था। पूजनीय लेखक ने परिपक्व अवस्था में अपने स्मृति सागर का मंथन करते हुए इस दिव्य अमृत का उद्धार करके अगणित भक्तजनों को पान कराया है, जिसके लिए भक्त समाज उनका चिर कृतज्ञ रहेगा। इस अमृत से हिंदी भाषी पाठक वंचित न रहे, इसलिए रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम रायपुर के सचिव स्वामी आत्मानंद जी ने मूल बंगला ग्रंथ का सहज सुंदर हिंदी अनुवाद करके
रामकृष्ण संघ की त्रैमासिक पत्रिका विवेक ज्योति में धारावाहिक रूप में प्रकाशित किया था। आज श्री माँ की इच्छा और कृपा से यह अनुवाद पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो सका है। इस तरह से इस पुस्तक का परिचय दिया गया है। माँ की स्नेह छाया में पूर्वार्ध। माँ प्राणों की इच्छा और मन की साथ से लिखित तुम्हारे सुख संस्मरण की मूल्य प्राप्ति दूसरे के हाथ में चली गई है। एक मित्र को पढ़ने के लिए लेकर अन्यत्र चला गया था। कुछ वर्ष खोज खबर नहीं की और जब लौटा तो वह मिली नहीं। इसके लिए मित्र तो दुखित हुए, पर मेरे मन पर विशेष चोट नहीं लगी। क्यों? तुम इच्छामयी तारा जो हो, तुम्हारा ही तो सब खेल है। आयु की वृद्धि के साथ स्मरण शक्ति छीन हो चली है। मानस पटल म्लान होता जा रहा है। आप पूर्व की भांति तुम्हारी स्नेहमयी प्रकाश प्राणों में चेतना का संचार नहीं हो पाती। तुम्हारी करुणा की छवि हृदय पटल पर अंकित नहीं हो पाती। भय हुआ कि कहीं स्मरण शक्ति और भी क्षीण और म्लान हो गई तो एकदम दिग्भ्रांत न हो जाऊं। इसलिए कमजोर स्मरण शक्ति के बल पर ही संक्षिप्त में लिखने की इच्छा की। मूल प्रति मेरी स्वयं की देखी और सुनी घटनाओं से युक्त थी। अब की कई स्थानों से संग्रहित कर तुम्हारी मानवीय लीला का घटना के आदि मध्य अंत का नाम मात्र उल्लेख करते हुए सर्वांग चित्र अंकित करने का ही प्रयास किया है। दूसरों के लिए हास्यप्रद होने पर भी संतान का उद्यम माता पिता के लिए स्नेह की वस्तु ही हुआ करता है। माँ शारदा। यहाँ पर माँ शारदा के जन्म तारीख का वर्णन है। माँ शारदा देवी की जन्म तिथि बृहस्पतिवार अग्रहण्य कृष्ण सप्तमी 22 दिसंबर 1853 रात्रि 2:09 पर उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र विवाह मई 1859 बंगे वैशाख के अंतिम भाग में ठाकुर श्री रामकृष्ण ने उनका त्रिपुरा सुंदरी देवी या षोडशी महाविद्या के रूप में पूजा की थी। संभवतः 5 जून 1872 को वैशाख अमावस्या फलहारिणी काली पूजा की रात्रि को लीला संहरण हुआ था। 21 जुलाई 1920 माँ ने बाल्यावस्था, कैशोर और यौवन का प्रारंभ जयरामपट्टी में पिता के घर में ही बिताया। विवाह के बाद कभी कभी थोड़े दिनों के लिए ही उनका अपनी ससुराल कमरपुकुर में आना जाना हुआ था। बाद में यौवन प्राप्त होने पर उन्होंने दक्षिणेश्वर गमन किया था और ठाकुर के लीला संहरण तक उन्हीं के साथ दक्षिणेश्वर में रही थी। बीच बीच में वे कमरपुकुर जयरामपट्टी आना जाना करती रहती। ठाकुर की बीमारी के समय वे श्यामपुकुर और काशीपुर में अत्यंत असुविधाओं के बीच रहते हुए भी पति सेवा में लगी रहती। ठाकुर की महासमाधि के बाद माँ देवघर और काशी के दर्शन करती हुई वृंदावन गई और वहाँ काला बाबू के कुंज में लगभग 1 वर्ष रही। उस समय उन्होंने पैदल ब्रज परिक्रमा भी की थी और लीला स्थानों के दर्शन किए थे। तब उन्होंने कठोर तपश्चर्या भी की थी। वहाँ से वे हरिद्वार और ऋषिकेश के दर्शन करने भी गई थी। साल भर बाद जयपुर, पुष्कर और प्रयाग का तीर्थाटन करके वापस लौटकर वे कमरपुकुर में रही थी। बाद में कभी कलकत्ते में तो कभी कभी कमरपुकुर में रहती थी। अंत में तो माँ उद्बोधन और जयरामपट्टी में ही रहती थी। भक्त प्रवर स्त्री
बलराम बाबू के पुत्र राम बाबू की भक्तिपूर्ण प्रार्थना पर वे वायु परिवर्तन के लिए कुछ दिन कोठार और कैलवर में जाकर रही थी। स्वामी रामकृष्णानंद के भक्तिपूर्ण आग्रह पर वे दक्षिणेश्वर के दक्षिण भारत के भ्रमण पर गई थी और रामेश्वरम, मीनाक्षी एवं गोदावरी के दर्शन किए थे। तब मद्रास और बेंगलोर में रहकर उन्होंने अनेक भक्तों की मनोकामना पूर्ण की थी। दक्षिण की ओर जाने से पूर्व कुछ दिन पुरी में वास करते हुए जगन्नाथ जी के दर्शन करके उन्होंने परम आनंद का अनुभव किया था। माता और कन्या के रूप में माँ को किस तरह से देखते थे उसका वर्णन। परम आराध्या माँ श्री शारदा देवी के जीवन पर जितने ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं उन सब में उनकी उस अद्भुत मानवीय लीला की अपूर्व और अतीव हृदयग्राही दृश्य है सही, पर ऐसा लगता है कि उनके चरित्र का माधुर्य विशेषकर एक ही आधार में माता और कन्या का पक्ष सम्यक रूप से परिस्फुटित नहीं किया जा सका है। भले ही श्री श्री मायर कथा और उनके जीवन चरित्र में इसके कुछ झांकियाँ यत्र तत्र प्राप्त होती हैं। श्री ठाकुर का वह बाल्य भाव, उनकी वह परमहंस की अवस्था जिसमें वे शिशु की भांति दिगंबर हो पहनने का वस्त्र बगल में दबाकर टहल रहे हैं, सबने देखी और सुनी है, किंतु उस अत्यंत लज्जाशीलता कुलवधू रत्न प्रसविनी चंद्रमणि देवी की लाडली पुत्रवधू जिसके संबंध में दक्षिणेश्वर काली मंदिर के खजांची ने विस्मित होकर कहा था, सुना तो है कि वे यहाँ है पर कभी देखा नहीं। ऐसी आसूर्य पश्चा देवी का इन नेत्रों से दर्शन अनेक पुण्यों के फल से उन्हीं की कृपा से अत्यंत बिरले सौभाग्यवान जनों को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। उन्हीं की कृपा प्राप्त एक संतान खटाल के वकील श्रद्धे श्री शिव नारायण बंदोपाध्याय जयराम बाटी में पूज्य काली मामा यानी माता जी के छोटे भाई के बैठक खाने के बरामदे में बैठकर हम लोगों से आवेग भरे कंठ से कहा था, श्री ठाकुर के लीला संहरण के कुछ ही समय पश्चात मेरा संतानों से परिचय हुआ और मैंने बारानगर आलम बाजार मठ में आना जाना शुरू किया। उनका स्नेह प्यार मुझे मिला और उनकी विशेष कृपा से मुझे माँ के दर्शन करने और उनके चरण छूने का भी मौका मिला, पर अपने समूचे शरीर को वस्त्र से ढकी देवी के पैर के अंगूठे के नख को छोड़ और कुछ भी देखने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। एक बार महाराज लोगों यानी श्री रामकृष्ण देव के सन्यासी शिष्यों के साथ हावड़ा स्टेशन गया था। माता जी को गाड़ी में चढ़ाने के लिए माँ देश यानी कमरपुर को जयराम बाटी जा रही थी। गाड़ी के आने में विलम्ब देख हुए वेटिंग रूम में बैठकर श्री राम कृष्ण की पूजा कर रहे थे। अचानक दरवाजा कुछ खुल गया और मैं बालिका के समान पूजा के आसन पर बैठी हुई मातृमूर्ति के दर्शन कर विमुग्ध हो गया। इसके बाद और एक बार महाराज लोगों के साथ मैं कमरपुर आया। माँ भी तब वही थी। हम लोग बरामदे में बैठकर प्रसाद खा रहे थे। माँ कमरे के भीतर बैठे दरवाजे की आड़ से संतानों का भोजन करना देख रही थी। बातचीत करते करते हम सब लोग आनंदपूर्वक भोजन कर रहे थे कि अकस्मात मेरी दृष्टि कमरे के भीतर गई। मैं दरवाजे के सामने ही बैठा रहा। माँ की मूर्ति सामने देख मैं विस्मित और पुलकित हो उठा।
और उधर ही निहारता रहा। अचानक गिरीश बाबू का ऊंचा स्वर सुन पड़ा, मैंने सुनाई दिया। देखते ही हो वहाँ ब्राह्मण की करतूत, देखते हो ब्राह्मण की करतूत, किधर देख रहा है। होश आया, सिर झुका दिया, फिर से आंख उठाकर उधर ना देख सका, किंतु भाई माँ की वह स्नेहमयी मूर्ति चिरकाल के लिए हृदय अंकित हो गई है। उसके बहुत समय बाद यहाँ पर माँ को उनसे वार्तालाप करके और उनके हाथ से प्रसाद खाकर तथा उनके स्नेह ममता का आस्वादन कर मेरे मन प्राण शीतल हो गए हैं और भरपूर हो गया। जयराम बाटी में ही माँ को मैंने ठीक अपनी माँ के समान पाया है। भारतीय नारी के दो रूप, कन्या और वधू। मुझे अपने छोटपन की बात याद आती है। मैं अपनी माँ के साथ नौका में ननिहाल गया। नौका से उतरकर मामा के घर में प्रवेश करते समय माँ ने सिर पर मामा के घर में प्रवेश करते समय माँ ने सिर का घूंघट खोल दिया और सिर खुले स्वर से सबके साथ बातचीत करने लगी। मैं विस्मित हो उनके चेहरे की ओर देखने लगा। मैंने माँ को घर में कमरे के भीतर कभी कभार सिर का पल्ला सरक जाने से उसे तुरंत खींचकर ठीक करते देखा है और बातचीत में गले का स्वर ऐसा है कि कोई सुन भी पाएगा या नहीं। किसी कारणवश पड़ोसी के घर जाना पड़ा तो पल्ला खींचकर छाती तक तो आएगा ही, साथ में कोई संगीत भी रहेगा। गले की आवाज़ ऐसी होगी कि कोई सुन नहीं पाएगा। कोई बात करनी हो तो कान के पास मुंह ले जाकर एकदम धीमे स्वर में। इसलिए मैं यह नया दृश्य देख आवाज़ को माँ के चेहरे की तरफ ताकता रहा और मौका पाते ही उनके सिर का पल्ला खींचकर घूंघट चढ़ा देता। मौसियाँ हंसती, माँ हंसकर मुझे छाती से लगा करता है, मेरी ससुराल का है ना, घूंघट खुला नहीं देख सकता। सचमुच माँ को खुले घूंघट में देख मुझे कैसा लगता, प्रतीत होता माँ मानो एक छोटी लड़की है। इसके बाद देखा कि जीजी भी ससुराल से पिता के घर आते ही घूंघट खोल देती है, अड़ोस पड़ोस में आती जाती है और सबसे हम भाइयों के समान ही निसंकोच होकर बातचीत करती है। तब धीरे धीरे समझा कि पिता के यहाँ लड़कियाँ बहू नहीं है, उनमें कन्या भाव ही हमेशा विद्यमान रहती है। तो इस तरह से माँ की स्नेह छाया में पुस्तक से पाठ किए। आज के लिए हम यहीं तक